आदिनाथ किनारे में बैठे हुए हैं इंग्लिश स्कूल में। कहाँ पर? इंग्लिश स्कूल में बैठे हैं, लेकिन प्रवचन हिंदी में देंगे। पहली बार यहाँ पर आगमन हुआ है और सीओ समाज अपने आप में धर्मात्मा समाज में, जहाँ पर लगभग हर साल साधु संतों का चातुर्मास होता है और यहाँ पर 4 भव्य जिनालय हैं। ऐसे हम शिवों में बैठे हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली वही आज जिनवाणी के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। अभी यहाँ पर मंगलाचरण किया और मंगलाचरण गौमठ सार जीव कांड ग्रंथ का मंगलाचरण हमारे भगवान जो तीर्थंकरों की वाणी है वह वाणी 4 अनुयोग में समाहित है। 4 अनुयोग में समाहित है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। चारों अनुयोग में 7 तत्वों का वर्णन है, 6 द्रव्यों का, 9 पदार्थ आदि का वर्णन है। कथन करने की शैली अलग अलग है। प्रथमानुयोग में कहानी के माध्यम से उन तत्वों का सार बताते हैं। करणानुयोग में कर्म सिद्धांत भावों के माध्यम से तत्वों का सार बताते हैं। चरणानुयोग में चारित्र के माध्यम से, आचरण के माध्यम से, व्रतों के माध्यम से वह बताते हैं। और द्रव्यानुयोग में जो मूल शुद्ध द्रव्य है उनके बारे में वह वर्णन होता है। तो यहाँ पर जो है गौमठ सार जीव कांड सैद्धांतिक ग्रंथ है, करणानुयोग का ग्रंथ है जिसमें गणक आदि का विषय है। तो ऐसे उस जीव कांड ग्रंथ जो आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी ने गोमटेश्वर श्रवण बिलगुला के वहाँ पर उन्होंने लेखन कार्य किया। इसलिए वहाँ गोमटेश भगवान है ना, गोमटेश भगवान के वहाँ चरण सार आदि में वहाँ पर लिखा, इसलिए उस ग्रंथ का नाम गोमठ सार ग्रंथ। अभी अष्टांग का महापर्व भी चल रहा है। अष्टांग का महापर्व कहते शाश्वत पर्व है। क्या है? शाश्वत। क्योंकि साल में 3 बार इसको आने ही है। साल में 3 बार इसको आने ही है। कार्तिक फागुन आषाढ़ के अंत 8 दिन माही। ये पढ़ते ना, कार्तिक महीना में, फागुन के महीने में और आषाढ़ के, अभी वर्तमान आषाढ़ का महीना, अंत 8 दिन माही। जो माह के 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। तो जो अंत के 8 दिन जो शुक्ल पक्ष के हैं, इनमें अष्टांग का महापर्व होता है।
और उन अष्टांग का पर्व में जो है विशेष रूप से देवता लोग कहते हैं हम सभी कहाँ रहते हैं? मध्य लोक। वहां पर मनुष्य गण जो है और तेज विशेष रूप से मध्य लोक में रहते हैं। और मध्य लोक में से जो है असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। कितने? असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उसमें सबसे पहला द्वीप जो है वो जम्बू द्वीप है, जिसमें हम सभी रहते हैं। किसमें रहते हैं? जम्बू द्वीप। और प्रथम द्वीप है और पहला लवण समुद्र है। और ऐसे अनेक नाम वाले अनेक द्वीप समुद्र हैं, जिसमें सबसे लास्ट जो द्वीप और समुद्र है उनका दोनों का नाम सेम है, समान है। और वो कौन सा है पता है? लास्ट का जो द्वीप और समुद्र है कौन सा है? नहीं, वो सबसे लास्ट में है वो स्वयंभू रमण द्वीप है और स्वयंभू रमण समुद्र है। क्या है? स्वयंभू रमण जो है द्वीप और स्वयंभू रमण जो है समुद्र, ये सबसे लास्ट है। और उसके जो है 8वां जो द्वीप है वो नंदीश्वर द्वीप है। कौन सा है? नंदीश्वर द्वीप है, जहाँ पर जो है नंदीश्वर जिनालय है, जहाँ 52 जो है जिनालय है। और छोटे छोटे नहीं, विशाल जिनालय है। 52 जिनालय है। कितने? 52, 52। एक जिनालय इतना विशाल है मालूम, जिसमें 108 प्रतिमा विराजमान है। कितनी? और जिसमें जो एक प्रतिमा कोई छोटी मोटी प्रतिमा नहीं है, 500 धनुष ऊंची विशाल प्रतिमा है। कितनी? 500 धनुष। ऐसी एक जिनालय में 108 सोची लो, 52 जिनालय में कितनी होगी? इतना आनंद आता। ऐसे उस भव्य जिनालय में हम लोग नहीं जा सकते, हम तो कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य का जो है एक सीमा है। मनुष्य जो है वो मनुष्य लोक तक ही जा सकते हैं। और मनुष्य लोग कहाँ है? वो मानसोत्तर पर्वत तक, जिसे हम ढाई द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढाई द्वीप। एक जम्बू द्वीप, एक धात की खंड और आधा पुष्कराल, एक ढाई द्वीप। इसके आगे जो है मनुष्य नहीं जा सकते और कोई ले भी नहीं जा सकता है। कि देवता लोग सोचे कि जा सकते जाए तो वो भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो मानसोत्तर पर्वत सीमा है। तो वहाँ पर देवता लोग क्या करते हैं? विशेष 8 दिन जो है नंदीश्वर की जाकर पूजन करते, विशेष पूजा। तो ऐसे वह सिद्धों की आराधना विशेष करते। ऐसा वह सिद्धों की आराधना का अष्टांग का महापर्व। और यही कारण है कि हम लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? कोई सिद्ध क्षेत्र में जाता है, कोई अतिशय क्षेत्र में जाता है, कोई तीर्थ क्षेत्र में चला जाता है, अन्यथा व्यक्ति अपने मंदिर में ही क्या करता है? 8 दिन विशेष पूजा, नंदीश्वर की पूजा विधान अथवा सिद्ध चक्र आदि विधान 8 दिन अंत। उस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्ध की क्या लक्षण है, क्या विशेषताएं, क्या गुण है,
उन सारे जो 8 दिनों में वह उनकी बुरे गुणों के लिए अर्घ्य चढ़ाए जाते हैं, उनकी गुणों की पूजा होती है। इसी बात के लिए आचार्य नेमिचंद स्वामी गोमठ साहब जीव कांड में जी कह रहे हैं क्या, अठ कम विमला, जो 8 कर्मों को जिन्होंने विशेष रूप से जो है क्या है रहित हैं, जिन्होंने उनको नष्ट कर दिया है, ऐसी जो है विमला हम सभी कर्म रूपी बलों से सहित हैं। तो आप लोग प्रतिदिन जो है स्नान करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि शरीर है मल का पिटारा है और बाहर से भी मल आदि लग जाता है, अशुद्धि रहती है, तो उसको जो है पवित्र करते हैं, इसलिए स्नान करते हैं। क्या करते हैं? लेकिन फिर भी वह जो है अशुद्धता अशुद्ध रहती है, क्योंकि वो अशुद्धता से ही बना है, अशुद्ध वस्तु ही भरी है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जो है हम शरीर को पवित्र करना चाहते हैं और दिन रात जो है हम जो है पवित्र करने के लिए कितना साबुन लगा लेते हैं, कितना सोडा लगा लेते हैं, कितना शैम्पू लगा लेते हैं, कितना क्रीम पाउडर आदि लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या वो अशुद्ध का अशुद्ध, अपवित्र का अपवित्र है। कहते कोयला होता है, कोयला जानते देखा कैसा होता है? काला होता है। कोयले को आप कितना भी जो है साबुन से सोडे से धोइए, कभी वो साफ होने वाला नहीं है। इस शरीर में क्या है? कोयला है, लेकिन उस कोयले को भी सफेद हो जाता है। सफेद अम्मा बैठी है, उन्होंने किया होगा, आजकल के लोगों ने तो नहीं किया होगा, लेकिन पहले की अम्मा लोग उन्होंने किया है। क्या जब हमको जो है कोयले को सफेद करना है तो कैसे करोगे? उसको सिगड़ी में डाल देते हैं, क्या करते? सिगड़ी में डाल देते, तो उससे क्या होता था? वह कोयला काले से जो है जल करके सफेद हो जाता, अग्नि से तपता था तो वह सफेद हो। उसी प्रकार ये जो शरीर है, इसके शरीर के अंदर जो है आत्मा है, जो कर्म बल से जो है प्रसिद्ध है, उसको यदि हम पवित्र करना चाहते हैं तो शरीर को हम जब तपाते हैं, वह शरीर के साथ आत्मा जो है वो क्या हो जाती है? उद्गम हो जाती है। सिद्ध भगवान ने साधना से, तपस्या से, ध्यान से क्या किया? कर्मों को जो है नष्ट कर दिया, तो वो आत्मा कैसे हो गई? विमला, विमल, विरलगता बला। जिन्होंने विशेष रूप से फल को नष्ट कर दिया है, ऐसी वह विमल आत्मा है। कैसी है? विमल, जिसे हम निर्मल भी कह सकते हैं। निर्मल आत्मा, शुद्ध प्योर आत्मा, ऐसी वह विमला। लेकिन कब हुई वो? जब 8 कर्मों से रहित हुई। तो 8 कर्म अनादि काल से जुड़े हुए हैं आत्मा से। ज्ञानावर्णी, दृष्टावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, बोध, अंतराल, ये 8 कर्म का उदय होता है, तभी हम चतुर्गति संसार में जन्म होता है और भ्रमण करते हैं, दुखों को भूलते हैं। और जैसे 8 कर्मों का क्षय हो जाता है तो फिर आत्मा फिर यहाँ संसार में नहीं रहती है, इस शरीर में नहीं रहती है,
फिर वो शरीर से निकल करके जो सिद्धालय में विराजमान हो जाती है। जैसे आप लोग करते हैं ना, आप लोग सुबह क्या करते हैं, सुबह सुबह आपके घर में दूध आता है पैकेट वाला, कौन सा वाला है, पैकेट वाले, हाँ, गाय का भैंस का भी सामने जाते हैं, ये दूध वाला लाता हो, कोई ना कोई आता हो, कैसी भी आता, दूध आता है, चाहे वो पैकेट से आए, चाहे वो साक्षात गाय भैंस का आए, चाहे वो दूध वाला, दूध आता है ना। तो आप क्या करते हैं, सुबह सुबह जैसे दूध आया उसको जो पतीली में छान करके क्या करते हो, गैस पे रख देते हो, इसमें गैस पे रख देते हो। और कई बार आप जो है गैस पे रख करके भूल जाते हो, अन्य काम में लग जाते हो, तो क्या होता है, वो दूध तपते 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 जो है बर्तन के बाहर आ जाता है। इसी प्रकार हमारे जो शरीर को हम जब तपाते हैं और ज्यादा तपाते हो तो आत्मा उसमें से निकल करके उस सिद्धालय में क्या पहुंच जाती है, विराजमान हो जाती है। तो इसलिए विमला जो आठों कर्मों से विशेष रूप से जो है नष्ट जिन्होंने कर दिया, रहित हो चुके हैं, सीधी बूदा निरंजना निच्छा, और जो अष्ट जो कर्मों को नष्ट किया, आठ कर्मों से रहित हुए, तो 8 गुणों की प्राप्ति भी हुई। क्या हुई, 8 गुणों की प्राप्ति हुई, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अप्याबाद, अगो लगो, अवगानते, सूक्ष्म आदि जो 8 गुणों की प्राप्ति होती है। निरंजना जो क्या है, निरंजन हो गए, कर्म रूपी जो अंजन से जो रहित हो गए, ऐसे वो निरंजन निच्छा, और जो है जो सिद्धालय है, ये जो लोक के ऊपर ईसत कावत भूमि जहाँ पर है, ऐसे उस सिद्धालय में जो है अनंत समय तक निच्छा नित्य जो है वहां पर रहते हैं। क्या करते हैं, वहां पर नित्य जो है हमेशा वह आप जो है कर्मों को जो है सहज होकर के वहीं पर वह रहते हैं अनंत काल। एक सिद्धों में भी अनंत सिद्ध विराजमान हो जाते हैं, अनंत सिद्ध विराजमान होते हैं, और अप्पा सु परमप्पा की आत्मा में ही कहते हैं लीन रहते हैं, गुणों में ही लीन रहते हैं, ऐसे वह सिद्ध लोयठिदा निवास। लोक के जो अग्रभाग हैं, जहाँ बात हो रहे हैं, धन बात तनु बात हो रहे हैं, ऐसे उसमें जो है अंतिम स्थान जो है आत्मलय का, वहां पर सिद्ध सलामत अनंत काल तक वह निवास करते हैं। क्या कहते हैं, निवास करते हैं। ऐसे वह सिद्ध भगवान कि हम 8 दिनों तक आराधना करते हैं, और 8 दिनों तक ही क्या, जीवन भर आराधना करते हैं, और एक भाव में नहीं अनेक भावों तक आराधना करते हैं। कब तक, कब तक, बोले जो है जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें जिन्हें सदा में स्तु सदा में स्तु सदा में स्तु। बोले भगवान आपकी मैं भक्ति कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, दिने दिने प्रतिदिन कर रहा हूँ, सदा कर रहा हूँ, और कब तक करूंगा। तब पादो मम हृदय तब पद लीनम,
तिष्ठितु जनेतावय यावन् निर्माण संप्रा। बोले जब तक हमें निर्माण की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक हम उस सिद्धत्व पद को प्राप्त ना हो जाए, तब तक क्या हो, तब पालो मम हृदय, आपके द्वे चरण मम हृदय, मेरे हृदय में विराजमान हो। और मम हृदय तब पद लीना, और मेरा हृदय आपके द्वे चरणों में भीग गई। कब तक? जब तक निर्माण की प्राप्ति ना हो। ऐसी भावना से हम अनवरत उन सिद्धों की हम आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, और 8 दिन को हम विशेष 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 भक्ति करते हैं। और वंदे तद्गुण लब्धे, इस भावना से करते हैं कि हे भगवान, जैसे आपने गुणों को प्राप्त किया वैसी हमें भी गुणों की प्राप्ति हो। इस भावना से हम भगवान की अनवरत जो है भक्ति करते हैं। और यथा योग त्याग तपस्या आदि व्रत संयम का भी पालन करते हैं। और मुनिराज भी अपने उन महाव्रत आदि का जो है पालन करें, साधना करें, तपस्या करें, विहार करें, तो वो भी उनका यही उद्देश्य है कि हमें भी उस सिद्धत्व पद की प्राप्ति हो, इस भावना से। और यही कारण है वर्तमान में सभी साधु संतों का विहार चल रहा है। क्या चल रहा है? विहार चल रहा है। और सभी अपने अपने मुकाम तक जो है पहुंच रहे हैं। हमारे संचालक महोदय, नाम नहीं पता मुझे, तो उन्होंने बहुत अच्छी भावना भाई कि महाराज श्री आप जो है पधारे, खुशी हुई। और दोपहर में भी महाराज पधार रहे हैं, तो ना हो कि आप जो है दोनों महाराज जो है एक साथ का जो है दुख मिलन हो, आदि आदि हो, ये सबकी भावना रहती है। उन्होंने अपनी भावना प्रदर्शित करी, लेकिन संतों की बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। आप सभी देख रहे हैं, वर्षा योग प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? वर्षा योग प्रारंभ हो गया, चातुर्मास भी प्रारंभ हो गया। वास्तविकता में चातुर्मास का प्रारंभ होता है, बोले तो है अष्टमी से। क्या? जो अष्टानका की अष्टमी से वर्षा योग चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है, और कार्तिक शुक्ला पूर्णमासी तक हो गए। क्या होता है? चातुर्मास वो होता है, क्योंकि 4 महीने तक होते हैं। अन्यथा यदि हमने जो है चतुर्दशी को स्थापना की, आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी की स्थापना की, और कार्तिक कृष्णा अमावस्या को पूरा कर दिया, तो गिन लेना 3.5 महीने होते हैं। कितने होते हैं? वो चातुर्मास नहीं होता, वो 3.5 महीना का वो है योग। तो इसलिए चातुर्मास वो वास्तविकता में वही होता है 28 से 28 तक। ठीक है ना? दूसरी बात, वर्षा योग कहते हैं ना, वर्षा योग, जब वर्षा प्रारंभ हो जाती है तो वर्षा योग भी तो लगभग प्रारंभ हो गया, वर्षा हो रही है, और उसका कोई भरोसा नहीं रहता कब आ जाए। तो इसलिए साधु जन अनवरत विहार करते, और समय अब जो है बहुत थोड़ा बचा है। आज कौन सी तिथि है? 11 में। और बोले चतुर्दशी को जो है विधि विधान से विधि होती है चातुर्मास की। वो बात अलग है कि जो समारोह कार्यक्रम जो है कोई संडे को कर लेता है, कोई पंचमी आदि तक भी कर लेता है, लेकिन विधि जो आगम की विधि है वो चतुर्दशी को ही होती है। और उसका जो है बहुत थोड़ा समय बचा है, और भोपाल अभी भी दूर है। तो इसलिए जो है अभी रुकना तो जो है नहीं हो पाएगा। एक बात अलग है कि वैसे तो मुझे सिहोरा हमारे भोपाल वाले बोल रहे थे बाहर के बाहर चलें, क्योंकि समय नहीं है, लंबा चलना पड़ेगा। लगी कोई बात नहीं, थोड़ा पतला चल जाएंगे हैं। लेकिन जो है समाज यदि पढ़ रहे हैं तो भले उसको जो है
1 घंटे का या 4 घंटे का भी मौका मिले और भगवान के भी दर्शन करने का सौभाग्य मिले तो ये जो है थोड़ा एक्स्ट्रा भी हम चल लेंगे, लेकिन भगवान के और समाज को लाभ मिलना चाहिए। तो इस उद्देश्य से आपके शिवरा के जो है बाईपास से भी अंदर आए और भगवान मंदिरों के दर्शन भी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर कभी वापसी या जैसा भी होगा आप प्रयास करना तो जो है तो हो सकता है फिर आए और फिर पूरा आपको समय मिलेगा। आज जो है इतना ही, फिर बाकी जब देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बाकी महाराज जी का आगमन हो रहा है। आप श्रावक का कर्तव्य होता है कि जब भी कोई साधु आए तो उनको साथ सम्मान लेके आए, और जब भी कोई साधु जाते हैं तो उनको जो है मंगल जो है क्या कराए, जो है उनका साथ जो है विहार कराएं। और यहाँ तो विशेष रूप से चातुर्मास भी आ रहे हैं, आपके लिए लाभ मिल रहा है। तो इसलिए आप सभी जो है उस चातुर्मास का लाभ लेने के लिए आज जो है मंगल पूरा उनका आगमन में बढ़िया मंगल ही मंगल हो और पूरा चातुर्मास ही मंगल हो। यही मंगल आशीर्वाद। ओम नमः। जो है फिर उसके बाद